आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का जोड़ते कैसे। अच्छा, उससे पहले एक चीज छूट गया है, उसको पूरा कर लेते हैं। वो है इक्विलिटी 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 ऑफ मैट्रिसेस अवयवों की समानता। ये क्या होता है? ये क्या होता है? दो मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 4 और कोई बी मैट्रिक्स है वो दिया है 1 2 3 4। ठीक, तो इसका जो ऑर्डर है 2/2 है, इसका ऑर्डर है 2/2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसे वैसे दो मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर समान हो तथा एक का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं ए बराबर बी, यानी कि ए है समान बी के। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी और ए दिया है x3 y2 बराबर है 1 2 z p। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो x का जो मान है वो 1 है, जो y का मान है वो 2 है, जो z का मान है वो 3 है, जो p का मान है वो 2 है। क्यों है? कि दोनों बराबर है। बराबर का क्या है? बराबर का क्या कंडीशन होता है कि इसका जो ऑर्डर है ना 2/2 है, जो इसका जो ऑर्डर है 2/2 दोनों बराबर है। फिर में आ रहा है कि नहीं? फिर में आ रहा है। ठीक, चलिए हो गया। मतलब कि हमने सीखा अभी कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना वो कब होता है? जब कोई दो गो मैट्रिक्स दिया रहे और उसका ऑर्डर समान रहे और एक का प्रत्येक सदस्य बी के संगत अवयव के बराबर हो, बी के संगत अवयव को बराबर हो, उसको बोलते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अच्छा एक होता है इक्विवेलेंस, एक होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मैट्रिसेस थोड़ी, इसका भी उतना काम नहीं है, इसे को देखते हैं। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 0.1। एक्सरसाइज 0.1 करते हैं, वो सिंपल था, बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 3.1 हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ये दिया है, ये बुक एनसीईआरटी का है, ये बुक एनसीईआरटी का 3.1 हम लोग करने जा रहे हैं। 3.1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 70। ठीक, के लिए बोलता है, के लिए पहला क्वेश्चन है आयु की कोटि निकालें, दूसरा है अवयवों की संख्या निकालें
अवयवों की संख्या निकालें। तीसरा है अवयव निकालना है 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3। ये ठीक, इसको पहले करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए, फिर हम लोग करते हैं। देखिए पहले है इसका कोटिंग का, इसका ऑर्डर निकाल, ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर निकालना है। इसमें कितने रो हैं 1 2 3, इसके 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। ठीक, अवयवों की संख्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, कितने इसमें अवयव हैं, तो 1 2 3 4, एक रो में 4 हैं, ऐसे ऐसे 3 रो हैं, 1 2 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। हम लोग कर रहे हैं ना कि इस ऑर्डर को ही गुणा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जितना हमारा ऑर्डर है 3/4 का है, इसको गुणा करने तुमको अवयवों की संख्या निकल जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है। ठीक, अच्छा इसमें फिर अगला क्वेश्चन है कि अवयव 1 निकालना है। तो जो A1 है ना, ये 1 दिखाता है रो को, ए दिखाता है रो को, ए दिखाता है कॉलम को। तो रो 1 कॉलम नंबर 3 कहाँ पे है, तो रो 1 और कॉलम नंबर 3, तो माइनस यहाँ पर है -7, ये हो जाएगा -7। ठीक, फिर A21 रो 2, वो रो 1 रो 2 इस रो में कॉलम नंबर 1, तो रो 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो आ जाएगा 35, 2 1 कितना लगे 35। फिर A33 है, A33 है 1, ये जो A3 है ना, ये रो को दिखाता है, अब A3 कॉलम को दिखाता है, तो रो 3 कॉलम 3, 1 2 3, 3 रो और 1 2 3 कॉलम, मतलब कि यहाँ पे आ गया -5। ठीक, A24 2 रो है और 4 कॉलम है, तो 1 रो 2 रो, इस रो में 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4 में 12 है, यह 12 आ जाएगा। ठीक, अगला है A23, तो 1 और 2 में कॉलम 3 है ना, 1 2 3, तो 5/2, 5/2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, संभव कोटियां क्या है, यदि क्या है, यदि इसमें 13, फिर ना रहा है, इसमें 13, हाँ इसमें 13 क्या लिखते हैं, इसमें 13 अवयव हो
तो कोटियाँ क्या होगी? कोटियाँ क्या होगी? चलिए इसको मतलब बनाइए, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए, उसको मिटाते हैं। चलिए इसको बनाया जाए। हो गया। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, मतलब कि इसमें जो ऐसे 1 2 3 4 5 है, इसमें कितने अवयव हैं? 4 गो हैं, 4 गो है। 2x2 का ये है, इसमें 2 रो है और 2 गो कॉलम है। यह 2x2 का है, तो दोनों के इसमें 4 गो इसमें अवयव हैं। उसी तरह से इसमें 24 गो अवयव हैं। कितने हैं? 24 ठो हैं, 24 ठो हैं। इसमें कितने अवयव हैं? 24 गो इसमें अवयव हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 24 को तोड़ते हैं। 24 को तोड़िए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, ठीक, और 3 का 3, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 24 को, है ना, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 तिया 24। इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुने 1। ये हम लोग क्या किए हैं, इस 24 को हम लोग तोड़े हैं पहले। 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक। तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 तिया 24, 24 गुने 1 किए हैं। यह आ गया पहला ऑर्डर, ठीक। तो फिर इसको हम लोग 1 गुना ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसका कहने का मतलब है इसमें 24 गो रो आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 24 गो रो होगा और कॉलम 1 गो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रो 1 आएगा, ये कॉलम इसमें 24 आएगा। इसका कहने का मतलब है, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 तिया 24 तो हो गया है। यहाँ देखिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, तो 8 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 बाई है, 8 क्रॉस करिए फिर बाई कहिए, तो 8 बाई 3 गुने 1 3, ठीक। या फिर इसी को हम लोग 3 गुने या 3 बाई 8 लिख सकते हैं। ये ऑर्डर हम लोग निकाल रहे हैं कि इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी की 4 गुने 3 दूनी की 6 और 6 गुने 1 6, तो 4 गुना 6 ही बनेगा और 6 क्रॉस 4 ही बनेगा। 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4 ही बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा कि 2 2 क्रॉस 2 दूनी की 4, 4 तिया 12, इस तरह से, मतलब कि 2 क्रॉस 12 का बनेगा और एक बनेगा 12 क्रॉस 2 का बनेगा, 12 क्रॉस 2 का बनेगा। और कोई बन रहा है? आपको नहीं बन रहा। पहले गुना इस सब में किए, फिर गुना यहाँ तक किए, फिर गुना यहाँ तक किए, फिर गुना सिंगल पर रख दिए, हमारा इतना आ गया, ठीक। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि इसमें, अच्छा एक किसका आंसर है? ये आंसर है कब, जब हमको क्वेश्चन में 24 अवयव दिया है तब। इसमें 24 अवयव दिया रहेगा तब, ठीक। आया क्वेश्चन कहता है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? 13 अवयव और दे रहा है, इसमें नहीं अलग हो दिया है। हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे 13 को लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे,
तो 1 का 1, ये तो प्राइम नंबर होते रहा ना, 1 से कटेगा 13 बार में। ठीक, चलिए, जब 13 अवयव हो तब कोटि क्या क्या संभव है। एक तो संभव है 1 क्रॉस 13 और दूसरा संभव है 13 क्रॉस 1। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। इसको मिटाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आयु में 18 अवयव, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही जैसा है, हम लोग ये बना लिए हैं, एक खुद से बना जाएगा 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो बोलता है, 4 में है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है जो A बराबर A I J एरो है, कॉलम है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, प्रकार से प्राप्त हैं। ठीक, ये प्रदत्त है, गलत लिख दिया, प्रदत्त है। पहला क्वेश्चन है Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। दूसरा क्वेश्चन है Aij बराबर I अपॉन I बटा जे। और तीसरा क्वेश्चन है Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है। ठीक, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए। देखिए हम बनाते हैं, आप लोग मिला जाएगा। ठीक, ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स जो है जो 2x2 का है, इसका ये मन के रूप दिया गया है। ये रूप है A बराबर A11 A12 A21 और A22। ठीक, अच्छा इसमें क्या है ना, ये पहला क्वेश्चन जो दिया है Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। हमको निकालना है A11, यहाँ पर हम लिखते हैं A11। इसमें I कितना दिया गया है 1, जे कितना दिया गया है 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया बाई 2, 2 दूनी के 4, 2 बराबर 2 आ गया। तो ये 1 1 कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे A12 फ्रेम में आ रहा है, चेक करते हैं, फ्रेम में आ रहा है। ठीक, ये कितना है I प्लस I कितना है 1, जे कितना है 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी के 4, 4 1 2 1 3 3 तिया
9, 9/2, ये आ गया हमारा 9/2। ठीक, यहाँ देखते हैं A21 बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। आई कितना है 2, J1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक, और डी कितना है, ये ना लास्ट ये ना बच गया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ है, ये भी हो गया है A22 आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 ना, तो आई कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 16, तो 8 आ गया ना। जो हमारा मैट्रिक्स है वो किस तरह से बना, इसके अनुसार यहाँ पे आ गया है कितना आया यहाँ पे 2 आया है ना। यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2 कितना आया है 9/2 और 8 1 कितना आया है 9/2 और 8 2 2 कितना आया है 8। ये हमारा इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, इसको मिटाते हैं और सेकंड को बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड जो दिया गया है, जो ए था ना, ए था A11 12 A21 A22, इसलिए जो ए रूप दिया है ना, ए दिया है AIJ बराबर दिया है I/J, I बटा J दिया है, इसलिए हम लोग निकालते हैं A11। तो इसमें जहाँ जहाँ I है वहाँ वहाँ इसका मान बैठाएंगे, या इसको बोलते हैं I, इसको बोलते हैं J। तो I कितना है 1 है, J कितना है 1 है, बराबर 1 A21 ये निकालते हैं, पहले ये निकल गया है और इसको निकालते हैं A12। I कितना है 1 है, J कितना है J2 है, 1/2 आ गया। अब निकालते हैं A21, I कितना है, I हमारा 2 है और J कितना है, J हमारा 1 है, 2/1। इसमें इस वैल्यू को हम लोग इस पे बैठा रहे हैं। ठीक, 822 I कितना है, I 2 है, J कितना है 2 है, कट के 1 आ गया। ठीक ना, चलिए तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा इसका आंसर आया, दूसरा का हमारा आंसर आया, ये पहला का आंसर था ना, आंसर पहला का था, ये दूसरा का आंसर कितना हमको आया, दूसरा का आंसर आया है 1 1 1 1 2 1/2 2 1 2 और 8 2 1, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये दूसरा का आंसर आ गया, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, तो तीसरा को बनाते हैं। ठीक है, देखिए समझाते हैं। ठीक है, तीसरा को देखिए, तीसरा जो दिया है निकालते हैं A11, इसका फॉर्मेट क्या दिया गया है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग A11 निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें इसका वैल्यू हम लोग इसमें बैठाएंगे। तो I कितना है 1 है, 1 2 को ने J कितना है J1 है का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो 2 का 2 का 1 2 और 2 1 3 3 तिया 9/2, ये हमारा आ गया 9/2। फिर है A12
2। ठीक, इसमें i कितना है 1 है, j कितना है 2 है, तो 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बाई में 2, तो 2 दूनी की 4, 4 है 5, 5 हाँ स्क्वायर है ना 25 रहा आ जाएगा 25 बाई में 2। ये हमारा आ गया 812। अगला है 821। 821 इसमें i कितना है, इसमें i है 2, j कितना है, j है 1, तो 2 गुन 1 का होल स्क्वायर है बटा में 2 है, 2 गुन 1 2 और 2 2 4, 4 चौके 16, 16 भागा 2, 2 बटे 16, ये हमारा 8 आ गया। 821 कितना आ गया, यह 8 आ गया। और 822 कितना आएगा, 822। इसमें i कितना है, इसमें i है 2 और j कितना है, j है इसमें 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी के 4, 4 2 6, 6 छक्के 36 भागा 2, 2 9 2 का 2, 2 8 16, 18 बार में ना। इसलिए हमारा जो तीसरा का आंसर था वो बन गया कितना, एक था n/2 a11 कितना है 9/2, 12 कितना है 25/2 और 821 कितना है 8 और 822 कितना है 18। ये हमारा आंसर हो गया। इसको पहले आप लोग नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो 5 है वो कितना है, देखिए 5 है कि 1 के 3/4 का 3/4 मैट्रिक्स की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक। पहला कितना है, पहला है aij बराबर हाफ ए मॉड है 3i प्लस j। दूसरा है aij बराबर 2i माइनस j। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप बनाइए, ठीक, वीडियो को रोकिए और बनाइए, ठीक। इसको बनाते हैं। देखिए एक बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका 3/4 दिया है ना, 3/4, हाँ जी 3/4 है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित में से प्राप्त होते हैं। तो पहला कितना है, जिसका जनरल फॉर्म होगा 3/4 का, इसमें कितने रो होंगे, इसमें 3 रो होंगे, a11 a11 12 13 और 14, ठीक। 821 22 23 24, इसमें 3 गो रो है ना, 1 रो 2 रो और एक है 3, तीसरा है 31 32 33
और 3 4 है। देखिए इसका कितना ऑर्डर है, 1 2 3, 1 2 3 4 4 है। तो इसका 3/4 मैट्रिक्स का यह जनरल रूप हो गया। अब बोल रहा है कि इसके एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ये रूप दिया गया है पहला में, तो हमको निकालना है A11। ए पहले ए आई जे कितना दिया है, ए आई जे दिया है 1/2 -3i, मॉड है -3i प्लस जे है। इसके बेस पर हमको निकालना है कि A11 कितना होगा। ठीक, यहाँ हाफ रखिए, अब -3 गुने यहाँ आई की जगह पर कितना 1 है ना, 1, जे की जगह पर कितना है 1 है, यहाँ पे आई 1 है जे भी 1 है, इसलिए -3 आई की जगह पर 1 रखे हैं और प्लस में प्लस जे की जगह पर 1 भी रखे हैं। इसको सॉल्व करिए, बराबर है ये हाफ आ गया, ये -3 प्लस 1 तो -2 आ जाएगा। और जब मोड जब खुलेगा तो प्लस में 2 में खुलेगा, तो हाफ और 1 में 2 तो कट के आ जाएगा 1, कट का गया 1। ठीक, अब A22 देखते हैं। A1 आया है, इसका वैल्यू देखिए, तो -3 आई कितना है, आई है 2, सॉरी 1, पहले 1 2 निकालते हैं, 1 2 तो 3 गुने आई कितना है, आई है 1 1 प्लस में जे कितना है, जे है 2, यहाँ हाफ हो गया, ये वाला हाफ आ गया, और 3 गुने 1 -3 आ गया, और +2 तो -1 आया ना, -1। ठीक, जब ये मोड खुलेगा तो आएगा प्लस में 1/2 गुने 1 यानी कि 1/2। देखिए ये माइनस जब मोड में था ना, ये बाहर निकला तो +1 हो गया। मोड का काम क्या है, किसी नेगेटिव चीज़ को वो पॉजिटिव बनाता है। ठीक ना, इसको हम लोग फिर से विस्तार से पढ़ेंगे कभी। ठीक है, देखिए तीसरा देखिए, A12 निकल गया, अगला है 13, A13 निकालना है आपको, तो -3 गुने 1 प्लस जे कितना है, 3 है, 3 है, ये -3 अब प्लस 0 हो गया, तो हाफ 0 बराबर 0, ये मोड 0 है बराबर 0, कोई बात नहीं है, यानी कि मोड 0 है ना, 0 होगा। ठीक, अब A14 निकालेंगे, -3 1 + 4, यही रूप है ना, -3 + 4 तो यह 1 आ गया, -3 गुने 1 -3 + 4 तो +1 आया, और हाफ पहले से है तो हाफ गुने 1 बराबर हाफ। ठीक, ऐसे कर देते हैं ताकि चिन्ह आ जाए। ठीक ना, चलिए ये पहला रो हमको निकल गया, अब निकलते हैं दूसरा रो में चलते हैं। A21 निकालते हैं, A21 निकालते हैं ना, इसका रूप क्या दिया है, 2 गुना है ना, ये वाला है 3 गुना, नहीं ये वाला है हाफ -3 आई पर जगह पर कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस में जे तो प्लस में 1 आएगा, ये जे है ना, J1 दिया गया है। चलिए हाफ और 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6, और 6 में से 1 गया है तो -5, ये बाहर निकला तो +5 यानी कि 5/2। ठीक, A22 निकालते हैं, हाफ आ गया -2 प्लस में 2। ठीक ना, देखिए ये वाला हाफ बाहर आया, 3 दूनी की 6, और 6 में से 2 गया तो 4, -4 बाहर निकला तो पॉजिटिव में 2 आ गया, 2 दूनी की 4 दोबारा यहाँ पे 2 आ गया। फिर है A23 हाफ -3 गुने 2 + 3, 3 दूनी की 6,
तीन दूनी की 6 और प्लस में 3 ना, तो यहाँ आ जाएगा हाफ पे 1/2 माइनस में 3, ये बाहर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा गुने 3 आगे 3/2। ठीक, अगला है 8/4 यानी कि हाफ -3 गुने 2 + 4। फिर में आ रहा है कि नहीं? हाँ फिर में आ रहा हूँ। ठीक, दिन की 6 और 6 में जाएगा तो -2 यानी कि हाफ -2 बराबर 1। ठीक ना, इसको पहले मिटाते हैं, इतना बार नोट कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा आंसर अभी तक आया है A11 कितना आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको कहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ लिखते हैं, इस बॉक्स में हम लोग लिखते हैं A11 कितना आया है, 1 आया है, फिर कितना आया है, हाफ आया है, फिर कितना आया है 0 और 1/2, फिर ये कितना आया है 5/2, फिर आया है 2, फिर आया है 3/2 और एक आया है 1। ठीक, इसको आप लोग पर नोट कर लिया, हम इसको मिटाते हैं, ये जगह नहीं बचा हुआ है इसलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, अगला है A31, अगला है A31 ना, हमको फॉर्मेट इन दिया है 1/2 -3, आई कितना है, आई है 3, इसमें -3 है, -3i है, इसमें आई दिया है 3, प्लस में जे कितना है, जे इसमें 1 है, हाफ पे -3 3 9, 9 में से गए तो 8 ना, यहाँ लिखते हैं हाफ पे -3 3 9 -8 बचा, बाहर खुला 4 आ गया। ठीक है, A32 हाफ पे -3 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाफ 3 3 9 था 2 हट गया, -7 आया ना, इसलिए 1/2 गुने 7 पॉजिटिव में गया, मोड खुला था इसलिए 7/2। ठीक है, अगला है A33 हाफ -3 गुने 3 प्लस में 3 3 3 9 और 9 में 3 के तो -6 -6 बाहर जा गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर 3 आ गया। अगला है A34 ना, हाफ -3 गुने 3 प्लस में 4 3 3 9 में से चला गया तो -5 बाहर गया तो पॉजिटिव में 5/2। ठीक है ना, हाँ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सभी अवयव आ गए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं A बराबर कितना होगा 1 1/2 0 1/2, फिर है 5/2, एक है 2 3/2 3/2 1, ये वाला हमारा कितना है 4 है 7/2 3 और एक है 5/2, ये हमारा पहला का आंसर आ गया। दूसरा आप खुद से निकालिएगा, सेम इसी तरह से निकलेगा वो भी, हमने पहला का इतना आंसर आएगा।
ठीक है, इसका बोला उतार लीजिए। उतारते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कितना, निम्नलिखित समीकरण से, देखिए निम्नलिखित समीकरणों से x तथा x y तथा z के मान ज्ञात करें। z के मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला जो दिया है, वो है 4, 3, x और 5 बराबर है y, z 1 और 5। ठीक है, कि पहला को बनाते हैं। वीडियो को रोक के बनाइए। ठीक है, हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है आपस में बराबर हैं। बराबर जब दे दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो अवयव है इसके संगत अवयव के बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर a11 है 4 है, यहाँ पर y है, तो जहाँ पे 4 बराबर है हो जाएगा y। ठीक, इसलिए यहाँ पर y का मान 4 हो गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे 3 जो है ना इस z के बराबर होगा। ठीक, उसी तरह से जो ये x है ना इस 1 के बराबर होगा। ये जो x है ना ये 1 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर 5 बराबर 5 दे भी किया। ठीक ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन है वह है x प्लस y 2 और 5 प्लस z एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। ठीक ना, इसको बनाइए। इसको में डरते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा कि ए ही बराबर दिया है, ना, तो ए वाला है ना x प्लस वाई इस चीज के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर कितना, यहाँ पर 2 में दिया है, 6 और 2 है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा 1 आ गया। फिर दूसरा हम क्या दिया है, जो 5 2 है ना, 2 की तरफ सही है, बढ़िया। फिर दिया है 5 प्लस जो जेड है ना वो 5 के बराबर है, कि 2 है, जेड नहीं 2 है, ठीक ना। जब 5 प्लस जेड है वह 5 के बराबर है, 5 है, हाँ जी 5 प्लस जेड है, जो 5 प्लस जेड है, जेड को हम लिखते हैं ऐसे, ताकि 5 ना लेके जेड ऐसे लिखा गया है, छोड़िए। चलिए जेड है बराबर कितना है, 5 दिया गया है, 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, ठीक। इसलिए इस इक्वेशन में इसमें 5 को हम लोग इस तरफ भेजते हैं, इसलिए जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, ठीक। तो इसमें जेड का मान कितना आ गया, हमारा 0 आ गया, जेड का मान 0 आ गया, ठीक ना। और यहाँ पे दिया है x वाई बराबर 8 दिया है, जो x है और y है वह 8 दिया गया है, ठीक।
तो यहाँ पर से हम लोग y का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 8/x। 8/x हो गया ना। यहाँ से नहीं समझे, यहाँ से y है, x गुना में है, यहाँ पे भागा में गया, ठीक है। और इसका मान हम लोग इसमें रखते हैं तो कितना आएगा, देखिए x + y = 6। यहाँ x आ गया और यहाँ पर 8/x = 6, ठीक है। चलिए x² 8, यहाँ से देखिए क्या किए हैं, देखिए यहाँ से हम लोग x को एलसीएम लिए हैं, गुना किए x² + 8 = 6। फिर क्या किए हैं, x² + 8 = 6x, ठीक। इस 6 को हम लोग इंदम बुलाते हैं 6x ना, x² + -6x + 8 = 0, ठीक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये फैक्टर आ गया, तो इसको आप लोग ऐसा तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पर -6x आ जाए और गुणा करने पर आ जाए प्लस में 8x²। इसको तोड़िए, तोड़ते हैं -4x और -2x प्लस में 8 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन किए, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन किए, x - 4 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग x - 4 को कॉमन किए हैं, x - 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ x बचा और यहाँ पर -2 बचा बराबर में 0। यहाँ पर x - 4 बराबर 0 पहला कंडीशन, और जो दूसरा कंडीशन है x - 2 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 4 आ गया और यहाँ पर x बराबर 2 आ गया, ठीक। जब हम लोग x का मान यहाँ पर हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक छोड़िए कि यहाँ देखिए x + y बराबर यहाँ पे 6 दिया है ना, 6 दिया है, और y का मान यहाँ पे x का मान 4 आया है, इसलिए यहाँ पे 4 रखते हैं प्लस y बराबर 6, इसलिए यहाँ पर y बराबर 2 आ गया है। कितना गया, y बराबर 2 आ गया है, y बराबर यहाँ पर 2 आ गया है। कब, जब x रहता है 4 तब। तो x का मान यहाँ पर जब हम लोग 4 रखते हैं तो y हमारा 2 आता है, ठीक। जब हम लोग x का मान 2 रखते हैं, इसमें x + y बराबर 6 में 2 रखते हैं इसका मान, तो इसका मान 4 आता है। यानी कि जब x का मान 2 रखते हैं तो y हमारा 4 आता है, और z हमारा कितना है, z हमारा 0 है। ये इसको उतारिए, इसको नोट करिए, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओ मिटा दिए सबसे। यहाँ पे देखिए जो इसी का 6 का ही जो तीसरा क्वेश्चन है वह दिया है x + y + z और x + z और y + z बराबर 9, 5, 9, 5 और 7 दिया है। इसको बनाइए पहले, ठीक। क्या हम बनाए,
देखिए इसे भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इसमें भी देखिए ये 1/1 का मैट्रिक्स है, सॉरी यह इसे 1 2 3 इसमें 3/1 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 1। ठीक, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 1। ठीक, अब दोनों बराबर दिया है, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ 9 आएगा। समीकरण फर्स्ट आ गया। जो दूसरा में आएगा x प्लस जेड बराबर 5 आ गया, इक्वेशन 2। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस जेड का मान हम लोग यहाँ पर 5 को रखते हैं, इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं। ध्यान रखिए x 5 ना, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस जेड का मान रखने पर रखिए x प्लस जेड बराबर 5 दिया है, इसलिए इसका मान हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग इसके जगह पर 5 रख रहे हैं। तो 5 प्लस वाई बराबर 9, इसलिए वाई कितना आ गया 9 माइनस 5 बराबर 4। वाई हमारा कितना गया, वाई हमारा 4 आ गया। ठीक, आगे चलिए, इसमें वाई प्लस जेड कितना है 7 है, वाई प्लस जेड कितना है 7 है। जब वाई का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, 4 है ना यहाँ पर देखिए 4 प्लस जेड बराबर 7, इसलिए जेड कितना हो गया 7 माइनस 4 बराबर 3। हमारा जेड कितना हो गया, जेड हो गया 3, वाई 4 जेड 3। ठीक, अब हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक ना, चलिए, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9 दिया गया है। इसमें आप लोग मान रखिए, एक्स का मान निकालना है, वाई हमारा 4 आया है, जेड हमारा 3 आया है बराबर 9, 4 3 7, 7 में घट गया, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया, घट के तो 7। ठीक ना, या फिर इस जेड का मान यहाँ से हम लोग इसमें 3 रखेंगे, 3 ना, 3 इसमें ना, समझे। देखिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ना दिया है, इसमें हमने वाई का मान 4 रखें, जेड का मान 3 रखें, बराबर 9 दिया है। एक्स प्लस 4 3 7 बराबर 9, एक्स बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2, कितना गया 2 आ गया, एक्स का मान हमारे पास 2 आ गया। एक्स बराबर 2, वाई का मान 4, जेड का मान 3 आया है। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें इस इक्वेशन में आप लोग जेड का मान रखते हैं 4, कितना 2, जेड 3 दिया है, जेड 3 दिया है, यहाँ पर 3 रखते ही हमारा एक्स का मान 2 आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक ना, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी मिटा गया हो, एक्सरसाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जिस क्वेश्चन नंबर 7 है ना, a माइनस 2 भी सेम उसी तरह से है जो 6 हम लोग किए हैं, जैसे 6 में हम लोग सोल्व किया उसी तरह से 7 भी है, इसलिए 7 को आप खुद से बनाइएगा। ठीक, अब हम करते हैं कितना, अब हम करते हैं 8 को। 7 जो क्वेश्चन है वो 6 की तरह ही है, से 6 में दिया है ना,
बराबर किया गया है, हम लोग बराबर किए हैं, उसी तरह से 7 में किया गया है। ए माइनस बी को आप लोग 1 के बराबर करिए, माइनस 1 के बराबर करिए, और फिर 2a प्लस c को आप लोग 5 के बराबर करिए और इसका मान निकालिए। ए बी सी डी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही टाइप का है, इसलिए हम लोग 7 को छोड़ रहे हैं और हम लोग 8 को कर रहे हैं। 8 में क्या दिया गया है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन है एम लेस देन एन, या फिर एम छोटा है एन से, एम बड़ा है एन से, एम बराबर है एन, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ए जो है ना एक वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब कि जो जिसका कोटि है वो m गुने m का होगा, यानी कि दोनों बराबर ही होगा, या फिर n गुने n का होगा, m बाई m या फिर n बाई n का होगा, m क्रॉस m पढ़े या फिर n क्रॉस n पढ़े, दोनों का, यानी कि जिसमें पंक्ति और रो और कॉलम की संख्या समान होगा। ठीक ना, यानी कि इसमें जो होगा ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए होगा। इसमें पंक्ति जो एम है ना दिखाता है रो को, ए दिखाता है कॉलम को। तो हम लोग वर्ग मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, यानी कि एम बराबर एन हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है डी है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। 9 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन का जी है जो 9 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए मैट्रिक्स को किन मानों के लिए मैट्रिक्स के निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म आ रहा है कैमरा में, हाँ कैमरा में आ रहा है, ठीक समान है। यहाँ पे दिया क्वेश्चन है 3x 7 3x प्लस 7 5 है, y प्लस 1 है और 2 माइनस 3x है, और यहाँ पे दिया गया है कॉमा है 0 y माइनस 2 8 और यहाँ पर 4 है। अच्छा ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है x का मान है -1/3, y का मान है 7। ऑप्शन बी है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सी ऑप्शन है y बराबर 7 और x बराबर x है, या x देखिए x है 7 और -2/3 ना, -2/3
और डी ऑप्शन है एक्स है -1/3 -2/3। चलिए, ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त प्रदत्त किन मानों के लिए मैट्रिक्स के निम्नलिखित युग्म समान है। युग्म मतलब समान है। देखिए, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ये एक तुलनात्मक करना कब बराबर होगा, एक्स के किस मान पर ये जो है ना मैट्रिक्स बराबर होगा, इसका कहने का मतलब यह है। ठीक, एक्स एक्स और वाई के किन मानों पर ये जो मैट्रिक्स दोनों दिया गया है बराबर होगा, इसका कहने का मतलब यह है, इसका भाव यह कह रहा है। बनाइए, देखिए यहाँ पर 3x + 7 बराबर 0 होगा, क्योंकि यह अवयव इसके बराबर होगा। यदि बराबर होगा तो ठीक। उसी तरह से जो यह 5 है ना, यह 5 है, वह बराबर होगा y - z है ना, y - 2 है, ये 2 है, 2 से ठीक। उसी तरह से यहाँ पर y+1 जो है ना, वह 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ठीक, उसी तरह से हम सब लिख लेते हैं 2 - 3x जो है ना, वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से x का मान कितना आएगा, -7, प्लस में है इधर गया तो माइनस में, 3 है गुना में, इधर आया तो भागा में। ठीक है, और यहाँ देखिए, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, ये 2 माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा 7, यहाँ y 7 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर y कितना आ गया, 7 आ गया, ये प्लस में है 1, इधर गया तो माइनस में आ गया 7। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, -3x है, बराबर में 4 है। हमने यहाँ से x का मान कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इधर 2 - 4 बराबर 3x, इसलिए यहाँ पे x कितना होगा, -2, ये गुना में इधर हो जाएगा भागा में, बराबर में x। देखिए यहाँ पे हमारे पास x का 2 मान आया है ना, 3x + 7 सही किया है ना, 3x + 7 बराबर में 0 किए हैं, x का मान -7/3, क्वेश्चन सही है ना। 3x + 7 5, y + 1 2 - 3x 0, y - 2 8, 8 है, और कितना है 5, अरे वो 7 आ गया। ठीक है, 8 और 4। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें x का मान 2 को आ गया, देख हम इसका आंसर देखते हैं, 9 के b ज्ञात करना संभव नहीं है जी। इसमें क्या हुआ ना, इसमें x का 2 मान आ गया है, एक मान यह आ गया है और एक मान हमारे पास यह आ गया है, इसलिए ज्ञात करना यह संभव नहीं है। हमारा आंसर आ गया बी। ठीक, ये बराबर कभी ना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम अगला करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है ना, देख लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे हमारे पास बराबर होगा कब, 1 से 3 है और 4 है और 5 है। ठीक, और इसका यहाँ पर x का 2 माना गया है, एक माना है 2, एक माना है 3, तो संभव नहीं ना, एक समय में x का 2 मान कैसे संभव है, नहीं संभव है, इसलिए इसका मान निकालना असंभव है।
जब इसमें आप मान को बैठाइएगा x का मान -2/3 और एक था 7 में ना, एक था -7/3 तो बराबर नहीं निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट 7 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3.1 हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3/3 कोटि के ऐसे मैट्रिसेस की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। ठीक, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 81 और डी ऑप्शन है 512। ये 5 है, 512 है। इसको रोकिए और बनाइए। ठीक, देखिए इसका कहने का मतलब है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, इन है तो बोल रहा है कि यहाँ पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 जगह पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, या 0 या 1, या 0 या 1, यानी कि हर एक अवयव के लिए दो ऑप्शन है। इसलिए 2 गुने 2 हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के 4 8 16 32 64, 64 गुना 4 8, 8 से 32 के 2 हाथ पर हाथ 3, 8 से 48 49 50 51 512। कितना गया, 512 आ गया, हमारा आंसर दिया गया। इस तरह से हमने आज 3.1 को क्लियर कर लिया है। हम लोग कल जो पढ़ेंगे कल होगा, ठीक है ना, हम डरते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा, सॉरी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कल पढ़ेंगे हम लोग। कल का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों पर संक्रियाएं। ये ऐसे ही हम लोग धीमे धीमे करते करते हम सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग कल ये पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।